नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, आइए नजर डालते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज पर। कुमार द्वारा लगातार लॉकडाउन की शुरुआत से ही आम जनमानस को राहत सामग्री पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आज बड़ी मंगल जो आखिरी बड़ा मंगल है उसके उपलक्ष्य में राजधानी के 4 बाग आश्रय गृह की उम्मीद संस्था द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। आज अधिवक्ता प्रशांत कुमार द्वारा यहाँ पर आखिरी मंगल के उपलक्ष्य में लोगों के लिए जिस तरह से भंडारे का आयोजन किया गया है, तो वही भी जानेंगे कि किस तरह से शुरुआती दौर से ही समाज सेवा का काम प्रशांत कुमार करते आ रहे हैं और आज जो बड़ा मंगल है उसके उपलक्ष्य में क्या कहेंगे। हंगामा टाइम्स न्यूज लखनऊ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी रुक जाओ, अभी बंद जाएगा, एक आएगा तुम्हारा चल रहा होगा। जिस तरह से लंबा समय तक लॉकडाउन से आम जनमानस जूझे हैं, तो वही आज अंतिम बड़े मंगल पर जिस तरह से समाज सेवियों द्वारा, जिस तरह से समाज सेवी प्रशांत कुमार द्वारा, जिस तरह जो कि अधिवक्ता भी हैं और लॉकडाउन की शुरुआत से ही उन्होंने आम जनमानस को राहत सामग्री पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया। जहाँ आज हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि 4 बाग के शेल्टर हैं जो कि उम्मीद संस्था द्वारा लगातार आश्रय गृह चलाया जा रहा है। यहीं पर आखिरी बड़े मंगल के उपलक्ष्य में आम जनमानस और बड़े मंगल के अंतिम दिन में जिस तरह से इन्होंने भंडारे का आयोजन किया। भी जानेंगे कि किस तरह का सहयोग और किन संस्थाओं द्वारा इन्हें मदद मिली पूरे लॉकडाउन भर, जिस तरह से लोगों को राहत सामग्री इस संस्था और प्रशांत कुमार अधिवक्ता द्वारा पहुंचाया गया। अभी बात करके जानेंगे कि आज बड़े मंगल पर उनका क्या कहना है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की लाइन भी लगी है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया है और जिस तरह से समाज सेवी प्रशांत द्वारा यहाँ पर लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए गोला भी बनाया गया। अभी प्रशांत जी से जानेंगे और बात करेंगे कि क्या कहना है अंतिम बड़े मंगल पर, किस तरह से पूरे लॉकडाउन भर उन्होंने आम जनमानस को राहत सामग्री पहुंचाई। प्रशांत जी फिर बताएं, जिस तरह से आखिरी बड़ा मंगल भी है और लॉकडाउन की शुरुआत से आपने जगह जगह लोगों की मदद की है, क्या कहेंगे आज किस किन लोगों का सहयोग मिला? लॉकडाउन तो बहुत लंबा चला और इस पूरे लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने जितने लोगों की मदद कर सकते थे, आज बड़े मंगल का उपलक्ष्य है और आखिरी बड़ा मंगल है जेठ मास का। और उम्मीद संस्था जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, वो यहाँ पे शेल्टर होम चलाती है और क्योंकि इस समय धार्मिक प्रयोजन जो कि इस समय बैंड है, तो ये हम लोग को एक ईश्वर का वरदान था कि हम लोग उम्मीद संस्था के साथ जुड़े और यहाँ पे आके हम लोग कई लोगों की मदद कर सकते हैं। आज हम लोगों ने 1000 लोगों के लिए शरबत की व्यवस्था, केले की व्यवस्था और छोले चावल की व्यवस्था कर रखी है। इस मुहिम में मेरे साथ पूरी टीम है जो कि साथ दे रही है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से कई लोगों ने ऐसा किया कि पैसे से मदद करी, कई लोगों ने सामान से मदद करी। ये मुहिम मैंने अकेले चालू करी, लेकिन मेरे साथ नवीन चतुर्वेदी ये हैं, अखंड प्रताप सिंह, शिशु श्रीवास्तव जी, सुप्रिया चौरसिया, नमन श्रीवास्तव, संत राम, करवेश सिंह, ये सब लोग थे, जो विनय तिवारी, ये सब निरंतर इन्होंने अपनी फिजिकल सपोर्ट किया हम लोग की इस मुहिम में। हम लोग शुरुआत से केले का वितरण हो, पानी का वितरण हो, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए बिस्किट और पानी का वितरण हो, तहरी भोज हो, तहरी का वितरण हो पानी की बॉटल्स के साथ, या फिर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके लिए जो कुछ भी बिस्किट्स का अरेंजमेंट है वो हम लोग लगातार निरंतर करते चले आ रहे हैं। ये सब ईश्वर की कृपा है। राजधानी की जगह अलग अलग क्षेत्रों में, तो किन किन लोगों का इसमें सपोर्ट मिला, किन किन संस्थाओं का? इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो रहा है वो रहा उम्मीद संस्था का। उम्मीद संस्था के संस्थापक बलबीर सिंह मान जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके माध्यम से हम लोगों ने कई परिवारों में जाके राशन वितरण किया, जो हम लोग के पास संसाधन थे उसके थ्रू भी, और कभी उम्मीद संस्था ने भी अपने पैकेट हम लोग को प्रोवाइड करे कि आप इस जगह पे जाके इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। अधिवक्ता भी हैं, आखिर क्या बात रही जिससे प्रेरणा मिली इस लॉकडाउन में? आपने सोशल वर्क किया अपने काम को ध्यान में रखते हुए। देखिए, लॉकडाउन के पहले एज ए अधिवक्ता जो मेरा कर्तव्य था वो कोर्ट के माध्यम से जो मैं सेवा कर सकता था, सन 2017 में मैंने जो CNG की शहर में कमी थी और जब
48 घंटे की लाइन लग रही थी सीएनजी की कमी के लिए, उस समय मैंने जनहित याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में। उस याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और बहुत अच्छा सरकार को और इन सबको निर्देश दिया, ग्रीन गैस लिमिटेड कंपनी को। और 2017 से लेकर अब तक अगर आप नोटिस करेंगे तो सीएनजी की जो कमी है वो कई हद तक दूर हुई है। कई पंप्स में डबल कैपेसिटी हो गई, कई पंप्स में कई एक्स्ट्रा पंप्स खोले गए सीएनजी की कमी के लिए। तो उस समय अधिवक्ता के माध्यम से क्या, जब ये लॉकडाउन हुआ, क्योंकि न्यायालय भी बंद थे और हमें सेवा करनी थी, तो ईश्वर से ऐसा आदेश है कि हमें गरीबों की सेवा करनी है। आज तक की डेट में कम से कम 1,500 परिवारों में हम राशन का पैकेट वितरण कर चुके हैं। ईद के उपलक्ष्य पे भी हम लोग कुछ ऐसे गरीब परिवार जिनके मदद कर सकते थे, उनको ईद की खाद्य सामग्री हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई। स्ट्रे डॉग्स की सेवा हम कर रहे हैं बिस्किट में, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद थे अब तक, तो हम लोग स्ट्रे डॉग्स की निरंतर सेवा करते चले आए। इसी तरीके से हमारा प्रयास जारी है कि प्रवासी जो अपने मजदूर हैं उनको बिस्किट के पैकेट, पानी की बोतल, तहरी, जिस भी तरीके से मदद कर सकते हैं, जैसे भी हमने वो पूरा करने का प्रयास किया है। इस काम में कहीं ना कहीं सहयोग उम्मीद संस्था का बड़े लेवल पे, उम्मीद संस्था का सहयोग सबसे ज्यादा रहा। इसके अलावा आपकी प्रमिल द्विवेदी जी हैं, उनकी प्रज्ञा इंटरनेशनल ट्रस्ट है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके साथ में जुड़ा रहा। फिर क्रिएटिव वेलफेयर सोसाइटी की जो प्रेसिडेंट है श्रद्धा वाजपेयी जी, उनके साथ में जुड़ा रहा। और काबिल तारीफ बात है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने शुरुआत जो करी वो अकेले करी, और ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एनजीओ अलग अलग एनजीओ के साथ जुड़ के उनकी मदद कर पाया। ये मेरे जो भी साथी हैं जिन्होंने इसमें मदद करी, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैंने शुरुआत तो अकेले करी थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि दुबई में मेरा एक मित्र है कुश राजनवानी, जब उसने सोशल मीडिया पे इससे प्रयास देखे तो वहां से दुबई से उसने कॉल करके मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए कि हम भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहते हैं। इस तरीके से संगीत चंद्रा, दिल्ली के जो मेरे अधिवक्ता हैं जो सीनियर हैं, विक्रम भार्गव जी, विपिन शर्मा, रचित कोहली और रजत सहगल, लखनऊ में समीर चंद्रा, नंदन अग्रवाल, और ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं, शायद मैं समय नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अनिमेश उपाध्याय जो छोटे भाई लोग हैं, शुभम त्रिपाठी अधिवक्ता हैं, सौरभ मिश्रा अधिवक्ता हैं, गौरव प्रकाश अधिवक्ता हैं। तो कई सारे अधिवक्ताओं ने, हम लोगों ने मिलकर मेरे प्रयास को देख के उन्होंने कहीं ना कहीं से मदद करी, और इसलिए मैं इस मुहिम को इतने हद तक आगे चला पाया। संस्था के उम्मीद संस्था के कौन लोग आए? उम्मीद संस्था के आज जो संस्थापक हैं बलबीर सिंह मान जी, वो यहाँ पे हैं, और जो सेक्रेटरी हैं आराधना सिंह सिकरवार जी, वो भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। और इन लोगों ने निरंतर हम लोग को रास्ता दिखाया कि हम कैसे मदद कर पाएं आम जनमानस की, क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, हमको तो इतना आइडिया नहीं कि कैसे सेवा करी जा सकती है। पर उम्मीद संस्था का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम जाके लोगों की मदद कर पाएँ। जी, तो ये थे प्रशांत जी, अभी उम्मीद संस्था के लोगों से भी मिलवाएंगे आपको, और बताएंगे कि किस तरह से लॉकडाउन की शुरुआत से ही सबके सहयोग से संस्था ने भी आम जनमानस को राहत सामग्री पहुंचाई, और सबसे बड़ा आश्रय गृह जो चला रहे हैं ये उम्मीद संस्था राजधानी में जगह जगह। हमारे साथ आराधना जी, जिनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे आज आखिरी बड़े मंगल के उपलक्ष्य में। आराधना जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोगों द्वारा ये किया गया है? हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद कहूँगी, और स्पेशली आप लोगों का भी धन्यवाद दूंगी। ये सेवा निरंतर चल रही है जब से 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ है। तो हमारे बहुत सारे साथीगण हैं जिन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया, और उन्होंने ये एक सोचा कि हम किसी को भूखा न रहने दें। तो ये 22 तारीख से कंटिन्यू सेवा चल रही है, जिसमें हम लोग चाय सेवा भी शुरू करते थे। 4 से 5 का जो टाइमिंग था वो चाय सेवा का था, उसके बाद हम लोग लंगर सेवा का समय करते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि गोले बने हुए हैं, तो लगभग 500-600 लोगों की लाइन लगती थी शाम को, और हम लोग उन्हें खाना प्रोवाइड करते थे। तो मैं चाहूँगी कि मेरे टीम मेंबर्स जैसे कि वीर जी, आप लोग आ जाइए। जैसे कि और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि एक सेवा मन से आती है, स्वेच्छा से आती है, और किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हम सेवा कराने के लिए। तो ये सेवा मैं बोलूँगी कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत ही डेडिकेशन से, इवन खाना खिलाने से लेके खाने के बर्तन धुलने, साफ सफाई, सारी चीज़ों से लेकर, चाहे हमारा शिवाकांत है, सबने अपना मतलब भरपूर सहयोग दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम जन सेवा के लिए निकलते हैं तो एक अकेला सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पे बहुत सारे लोग चलते हैं, तभी सेवा संभव हो सकती है। तो बस अपील करना चाहेंगे जनता से, आखिरी बड़ा मंगल है, लॉकडाउन भी चल ही रहा है, पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं खुला है। हाँ बिल्कुल, आखिरी मंगल तो है, लेकिन मैं कहूँगी कि लोगों की जो अभी हम लोग 2 दिन बाद हम लोग स्टेशन में जो ट्रेन में लोग चढ़ रहे हैं, उनके लिए दही है, सॉरी
आपका जो चावल है, चने हैं, आलू है, लैया है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम उनको दे रहे हैं ताकि वो लोग अपना भूख लगे तो खा सकें। तो मेरी सिर्फ अपील इतनी ही रहेगी लोगों से कि लॉकडाउन भले ही खुले या ना खुले, लेकिन चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो आपके ही फायदे के लिए बताई जा रही हैं। तो संयम से काम रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, ग्लव्स का, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, क्योंकि भले ही देखिए पेट है तो सबको निकलना है, क्योंकि 2 महीने लगातार 2 महीने हो चुके हैं। और जो डेली बेसिस वाले व्यापारी हैं, जैसे कि आपके चाय लगाने वाला या फिर मोची है, बहुत सारे लोग तो वो डेली बेसिस पे खाते हैं, तो वो अपना निकलेंगे काम करने के लिए। तो मैं उनसे यही अपील करूंगी कि निकलें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि हमें इस कोरोना को से जीतना है। और भविष्य में, क्योंकि जून ऐसा साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग जून जो है वो बहुत ही पीक समय है जिसमें कोरोना बहुत तेजी से फैलेगा, कम्युनिटी भी फैल सकता है। तो बस हमें इससे बचाना है और यही ध्यान देना है। तो ये थी आराधना जी, जो कि उम्मीद संस्था की सचिव भी हैं और लगातार लंबे समय से इस संस्था, और जो कि समाज सेवी प्रशांत हैं जो कि अधिवक्ता हैं, लगातार लंबे समय से ही लोगों की मदद करते हैं। अभी प्रशांत जी की टीम से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि किस तरह की दिक्कतें पूरे लॉकडाउन में हुई और आज आखिरी बड़े मंगल के उपलक्ष्य में उनका क्या कहना है। अब हमारे साथ उम्मीद की और प्रशांत जी की टीम है जो कि लॉकडाउन की शुरुआत से ही आम जनमानस की मदद कर रही। इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह की दिक्कतें हुई और किस तरह से लोगों की सेवा की और आज आखिरी बड़े मंगल पर उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। और वैसे तो हर कोई अफेक्टेड रहा है लॉकडाउन से, बट अगर हम देखें कि जो लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, सबसे ज़्यादा वो लोग अफेक्टेड थे। इस उससे प्रशांत भैया से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि जैसा वो हमेशा कहते हैं, मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ, वो कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। तो इसलिए जो लोग डेली कमाते खाते हैं उनको बहुत तकलीफ हुई, इसलिए हम अपने माध्यम से जो हमसे बन पड़ा कि जैसे कोई भूखा हो ना, अगर उसे आप कुछ भी दे रहे हो तो कुछ ना देने से कुछ देना अच्छा होता है। इस इनिशिएटिव के साथ हमने काम शुरू किया था और आज तो बहुत सारा जनमानस जुड़ा हुआ है और बहुत से लोग जुड़े दिल्ली से और अलग स्टेट्स में जो भी कभी हमारे साथ पढ़ते थे या कभी नौकरी की थी, उन सब लोगों ने इस इनिशिएटिव को देखा, सपोर्ट किया फाइनेंशियली, हर तरीके से। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है? नवीन चतुर्वेदी। क्या कहेंगे जिस तरह से लॉकडाउन की शुरुआत से आप लोगों ने काम किया प्रशासन के साथ, संस्था के साथ, क्या कहेंगे? जब से ये सेवा शुरू हुई है, लॉकडाउन का शुरू होने के बाद 22 मार्च से, तब से ये सेवा निरंतर चालू है, हमारी अनवरत चालू है। और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस तक हमारी सेवा पहुंच पाए, यही हमारी कोशिश है। और देखिए, और ऐसे पब्लिक से बस यही अपील है कि सुरक्षा का ध्यान रखें और साथ ही साथ जो भी हमारी नियमों का जरूर पालन करें। और भी लोग हैं उम्मीद संस्था के, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है जिस तरह से लंगर वगैरह की और आज शेल्टर ग्रैब है, जिस तरह से लोग आए। सर, क्या कहेंगे, आप लोग शुरुआती दौर से काम करते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि हर आदमी जानता है कि एक ऐसी भयावह स्थिति थी कि जिससे कोई भी आज से पहले अवगत नहीं था। इसने हमारी पूरी दुनिया को एक साथ एक लॉकडाउन के जंजाल में धकेल दिया। तो इसमें जो लोग थे वो, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गरीब थे, वो सारे के सारे ज़रूरतमंद थे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लगातार 57 दिन 58 दिन सेवा की और हमारे पास रोज 400-500 लोग आते थे। तो उसमें कुछ हम ये नहीं कह सकते कि सब गरीब थे, उसमें कुछ ज़रूरतमंद भी थे। और ज़रूरतमंद ऐसे थे कि जो बाहर से आए थे, तमिलनाडु से आए थे और बिल्कुल यहाँ पर फंसे हुए थे और जिनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फंस गए थे तो इसलिए उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। तो हर प्रकार का आदमी यहाँ पर आया और हमने हर प्रकार के आदमी की सेवा की। आपकी टीम शुरुआती दौर से ही काम कर रही है, कौन कौन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही जो आपके सहयोगी रहे? हमारे बिल्कुल सहयोगी हमारे चंदर भाई, शुभम हैं, आशीष जी हैं, ये हमारे 3 भाई हैं, और शैंकी जी हैं, गोल्डी जी हैं, विशाल भाई हैं, अनिल भाई हैं। हम लोग की 10-12 लोगों की टीम थी। पब्लिक से कोई अपील करना चाहेंगे? पब्लिक से बिल्कुल अपील करना चाहेंगी कि स्वस्थ रहें और मस्त रहें और नियमों का पालन करते रहें, क्योंकि ये नियम जो बनाए गए हैं ये हमारी आपकी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं। सरकार को इसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा है लॉकडाउन करके या हर चीज़ बंद करके, तो हमारी आपकी सेफ्टी के लिए है। इसको जितना हो सके इसको फॉलो करें और घर में रहें, स्वस्थ रहें। तो ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये टीम खड़ी है, ये संस्था की टीम है। और जिस तरह से प्रशांत जी के लोगों से भी हमने बात की जो कि लॉकडाउन की शुरुआत से हम जनमानस को राहत
सामग्री पहुंचा रहे हैं। और आज आखिरी बड़े मंगल के उपलक्ष्य में उम्मीद संस्था के सहयोग से प्रशांत जी ने यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया और आम जनमानस को फिर से राहत पहुंचाने का काम किया। उन्होंने एक अपील भी की कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। विनीश मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।